नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एमआरएफ लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट के बारे में, जो कंपनी डिक्लेयर कर चुकी है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर 30 सितंबर 2024 से। कंपेरिजन करके देखेंगे कि क्वार्टर सेकंड में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है क्वार्टर वन से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की टोटल इनकम को। तो टोटल इनकम जो है इस बार है 7400 की, और पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में थी 7800 की। यानी क्वार्टर वन से क्वार्टर सेकंड में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज में रही है टोटल इनकम में। और पिछले साल थी 6900 की और इस बार है 7400 की। पर पिछले साल से इस साल जो है कंपनी की परफॉर्मेंस वो इंक्रीज में रही है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो देखेंगे हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की। तो कंपनी की जो टोटल एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर में 6700 के, पिछले क्वार्टर में थे 7100 के। यानी कि कंपनी की जो एक्सपेंसेस है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर डिक्रीज हुए। कंपनी की इनकम भी डिक्रीज हुई है, तो साथ साथ कंपनी के एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हुए, जो काफी अच्छी बात है। और पिछले साल थे 6300 के और इस बार 6700 के। पर जो एक्सपेंसेस है पिछले साल से इस साल वो इंक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कंपनी का मतलब प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो क्या है, तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर में प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वो है 525.64 का। और जो पिछले क्वार्टर में था वो था 500.57 का। यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर जो है कंपनी का प्रॉफिट वो है इंक्रीज में रहा है। जबकि जो पिछले साल था, यानी कि जो हमने रेवेन्यू कंपनी जो टोटल इनकम देखी वो जो थी क्वार्टर से सेकंड में क्वार्टर वन के कंपैरिजन में डिक्रीज हुई थी, जबकि प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है, जो काफी अच्छी बात है। और इसके अलावा जो कंपनी का पिछले साल था वो था 470 का और इस बार है 525 का। यानी कि पिछले साल से इस साल में जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी इंक्रीज में रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कंपनी के ईपीएस की। तो कंपनी का जो ईपीएस है वो है 1239 का इस बार, पिछली बार था 1180 का। तो पिछली बार से इस बार इंक्रीज है, और पिछले साल था 1100 का, इस बार है 1200 का। यानी कि कंपनी का जो ईपीएस है वो भी इंक्रीज में रहा है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से। इसके अलावा हम कंपनी की कैश की परफॉर्मेंस देखेंगे। कंपनी की जो कैश की परफॉर्मेंस है उसमें हम जो कंपेयर करेंगे 30 सितंबर 2025 को 30 सितंबर 2024 से कंपैरिजन करके देखेंगे कि इंक्रीज में रही है या फिर डिक्रीज में रही है। तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है पिछले जो साल था वो था 37.11 का आउटफ्लो, इस बार है 174.91 का आउटफ्लो होता है। यानी कि पिछली बार से इस बार जो है कंपनी का आउटफ्लो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी की जो नेट कैश की परफॉर्मेंस है वो तो इतनी अच्छी नहीं रही है, डिक्रीज में गई है पिछले साल से कंपैरिजन में। तो ये थी इस कंपनी के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट। अभी और भी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टर के रिजल्ट लेके आने वाली है, तो उनकी हम जल्द ही अपडेटेड वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो उन वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई भी कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उन कंपनियों से और हर वीडियो से अपडेटेड रह सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।